क्या ढूंढते हो आसपास? सब कुछ छुपा तो है तुम्हारे अंदर खास। मैं यशोदा जोशी और आप सभी का स्वागत है मेरे वाईजे सीरीज में। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक राज दरबार की और एक राजा की कहानी की ओर ले चलती हूँ। एक बार एक राज दरबार में एक व्यक्ति आया जो उसी राज दरबार का ही था। वो महाराज से बोला, महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने इस राजमहल की जो है वो एक दीवार आप मुझे दे दें। इतना सुनते ही राजा ने उससे पूछा, टोका उसको बीच में कि ऐसे कैसे मैं तुम्हें दे दूं, क्या करना चाहते हो तुम? तो वो व्यक्ति बोला, महाराज, आपके इस राज दरबार की अगर आप मुझे एक दीवार एक महीने के लिए देते हैं तो मैं उसमें इतनी अच्छी चित्रकारी करूँगा, क्योंकि मैं एक चित्रकार हूँ और मैं अपने जीवन की एक सबसे अच्छी अनमोल जो चित्रकारी है वो आपकी दीवार पे करना चाहता हूँ, ताकि आपके जो राज दरबार की राजमहल की जो है वो शोभा जो है वो और बढ़ जाए। ये सुनते ही राजा को लगा कि बात तो सही है, एक बार हाँ कर दी जाए। जैसे ही राजा ने उसको हाँ कही तो वहीं एक साधारण सा कर्मचारी जो उसी ही राज दरबार का राजमहल का एक हिस्सा था, वो भी हाथ जोड़कर महाराज से बोला, महाराज, मेरी भी आपसे विनती है, मैं भी आपके राजमहल की एक दीवार चाहता हूँ और सेम इस चित्रकार की तरह मैं भी उसमें वही चित्रकारी करना चाहूँगा जो ये चित्रकार करेगा, और मुझे सेम सामने वाली दीवार चाहिए। जो दीवार ये कह रहा है उसके बिल्कुल सामने वाली दीवार महाराज आप मुझे दें। महाराज ने कहा, तुम तो एक सिंपल साधारण से व्यक्ति हो, तुम ऐसा क्या कर लोगे? राजा ने जब उस साधारण से कर्मचारी की बात सुनी तो उसको कहा कि तुम ऐसा क्या चित्रकारी कर लोगे? तो वो व्यक्ति बोला कि महाराज, मैं भी एक चित्रकार हूँ, मैं भी सेम वही चित्रकारी करूँगा जो ये चित्रकार करेगा। सब आश्चर्यचकित रह गए। तो तब वो व्यक्ति बोला कि महाराज, आपको ये ना लगे कि मैं इस चित्रकार की नकल कर रहा हूँ तब जाके वो चित्र बना रहा हूँ, तो आप एक काम कर सकते हैं कि हम दोनों जो आमने सामने की दीवार पर जो चित्र बनाएंगे, आप उसके बिल्कुल बीचों बीच एक पर्दा लगा दें, ताकि आपको और सबको ये ना लगे कि मैंने इस चित्रकार की नकल की है। राजा ने हाँ कर दी और कहा कि चित्रकार को भी और इस साधारण व्यक्ति को भी कहा कि तुम्हें चित्रकारी के लिए जो जो भी तुम्हें सामान चाहिए तुम ले सकते हो। चित्रकार ने कहा, मुझे ब्रश, रंग और चित्रकारी के लिए जो भी ज़रूरी सामान होता है वो चित्रकार ने लिस्ट दे दी। जब उस साधारण व्यक्ति से पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए, उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी आपसे विनती है कि मुझे सिर्फ रोज़ एक बाल्टी पानी और एक साफ़ कपड़ा रोज़ दिया जाए, बस मुझे यही दो सामान चाहिए। सब उसकी बात को सुनकर काफ़ी आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा सिर्फ पानी और साफ़ कपड़े से ये क्या चित्रकारी करने वाला है। दोनों के उनके मन मुताबिक चीज़ें दे दी गई और धीरे धीरे एक महीना बीत गया। एक महीने के बाद महाराज सबसे पहले जो चित्रकार था उसकी चित्रकारी देखने को गए। जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया, देखा इतनी सुंदर जो चित्रकारी थी, उसको देखकर उनका और जो और साथ में गए थे राज दरबार के लोग, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी सुंदर चित्रकारी, महाराज का तो मुंह खुला का खुला रह गया। वो इतने खुश हुए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस चित्रकारी ने तो हमारे राज दरबार की, हमारे राजमहल की जो शोभा है वो उस पर चार चांद लगा दिए हैं। महाराज इतने खुश हुए कि उन्होंने उस चित्रकार को उसके मनपसंद काफ़ी इनाम दिए, 100 सुनार की
मुद्राएं भी दी, काफ़ी जेवरात दिए, हर तरीके से मतलब उसको माला माल कर दिया। उसके बाद महाराज जब दूसरे जो कर्मचारी था, जब उसकी चित्रकारी देखने गए, जब उन्होंने उस दीवार को देखा तो कि सेम जैसे उस चित्रकार ने उस दीवार में सुंदर सी चित्रकारी की थी, सेम उससे ज़्यादा दुगनी जो चमक थी, और सेम वही चित्र उस साधारण से कर्मचारी जो कि वो उसने बनाई थी, और ज़्यादा महाराज जो है उस चित्र को देखकर और खुश हुए और आश्चर्यचकित होकर उन्होंने उसे और 3-4 गुना जो है वो इनाम दिया। लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर और सारे जो महल के राज दरबारी थे, सबके मन में जो एक सवाल उठ रहा था वो ये था कि ये कैसे हुआ। जब बीच में पर्दा था तो सेम टू सेम जो है वो जो चित्रकार ने बनाई वो सेम उसी दीवार पर और अधिक चमक के साथ दिख रही थी। उन्होंने इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस कर्मचारी से कहा कि ऐसा तुमने कैसे कर दिखाया। तो वो साधारण सा जो कर्मचारी था उसने कहा, महाराज मैंने ऐसा कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने सिर्फ ये जो संगमरमर की दीवार थी वो काफ़ी गंदी थी और मैं रोज़ एक बाल्टी पानी और साफ़ कपड़ा लेकर सिर्फ उस गंदी जो संगमरमर की दीवार है उसको रोज़ रगड़ कर साफ़ किया करता था, और मैंने उस दीवार को इतना साफ़ कर दिया कि जो कोई उसमें जो चीज़ देखना चाहता है उसे वही चीज़ वो दिखाई देगी। और इसलिए महाराज जो चित्रकार ने जो चित्रकारी उस दीवार पर की है वही सेम आपको इसमें दुगनी और साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है। महाराज काफ़ी खुश हुए। उन्होंने खुशी के साथ साथ में उसको काफ़ी और ढेरों सारे इनाम दिए, दुगना इनाम दिया। तो दोस्तों, मेरा इस कहानी को आपके सामने रखने का सिर्फ यही कारण था कि इसी तरीके के कुछ जो नेगेटिव विचार होते हैं वो हमारे माइंड में होते हैं, वो एक गन की तरह होते हैं। हमें सिर्फ ज़रूरत है तो उसको रोज़ साफ़ करने की ज़रूरत है, ताकि हम उस नेगेटिव विचारों को छोड़कर पॉजिटिव विचार उस दिमाग में ला सकें और अपना और अपने साथ जो हमारे लोग हैं उनको भी हम हर तरह की खुशी दे सकें। तो ये कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी एक और कहानी के साथ जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपनी दोस्त और होस्ट यशोदा जोशी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।